हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उससे पहले एक हाथरस से बड़ी खबर आ रही है और इसी खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर है, आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी है। हाथरस केस के आरोपियों संदीप, रामू, रवि और लवकुश ने एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया है। ये भी बताया है कि उस दिन पीड़िता की पिटाई पीड़िता की मां और भाई ने की थी, जिससे उसकी बाद में मौत हो गई। और देखिए, इसमें 3 सबसे अहम पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले कि आरोपियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। दूसरा ये कि आरोपी ने कहा कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती सी थी। और तीसरी सबसे अहम बात कि मां और भाई को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। लगातार इस बात की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास है। इस चिट्ठी के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आरोपियों ने क्या बात अपनी सामने रखी है। आरोपियों ने कहा है कि मां और भाई की पिटाई से पीड़िता की मौत हुई है। बाद में उन्होंने जोर जबरदस्ती कभी नहीं की, ना ही पीड़िता के साथ मारपीट की है। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनकी मुलाकात होती थी, फोन पर बात होती थी। जिस दिन घटना हुई उस दिन संदीप और पीड़िता की मुलाकात हुई थी और इसी बात से मां और भाई पीड़िता के नाराज हुए और बाद में उसकी पिटाई की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस चिट्ठी के बाद ये केस जो है, इस केस का रुख क्या मोड़ सकता है। हमारे साथ संवाददाता पंकज झा इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, चिट्ठी के बाद अब क्या समझा जाए। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं आरोपी और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जो दोस्ती है वो तो दोनों के बीच थी और मां और भाई पर जो है पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, अब तक ये बात पीछे से सुनाई पड़ रही थी, सामने नहीं आ रही थी, लेकिन पहली बार आरोपियों में से 2 और वो भी मुख्य आरोपी संदीप ने ये बात कही है। अब ये मामला धीरे धीरे ऑनर किलिंग की तरफ जा रहा है। अगर संदीप की चिट्ठी पर यकीन करें, संदीप ने जिस तरीके से बातें बताई हैं, आरोपी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसने हाथरस के एसपी को, वो भी जेल से चिट्ठी लिखी है, उसमें उसने ये कहा है कि उस लड़की की, पीड़िता की पिटाई उसके घर वालों ने ही की थी और उस वक्त वो वहां पर गया था जब उसने आवाज सुनी थी चीखने चिल्लाने की। उसने कहा है कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, इस हत्याकांड से उसका कोई मामला नहीं है। उसने ये भी कहा है कि उससे और पीड़िता के परिवार से, उसके संपर्क से उसकी बातचीत होती थी। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये केस धीरे धीरे ऑनर किलिंग की तरफ जा रहा है। अगर हम आरोपी की बात पर यकीन करें तो वो कह रहा है कि इसी बात के लिए निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच हो। पंकज, ये बात हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि गांव वाले जिनसे हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, उनको भी गांव वाले यही बात बता रहे हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते थे, फोन पर बात हो रही थी, फोन पर बातचीत के अलावा उनका मेल मुलाकात होती थी और चिट्ठी में इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं ये आरोपी। विकास, देखिए, जिस दिन घटना हुई थी ना, मैं बात 14 सितंबर की कर रहा हूँ। उस दिन जिस दिन घटना हुई उस दिन पीड़िता की मां ने भी ये बात कही थी कि संदीप और उसकी बेटी एक दूसरे को जानते हैं। मैं जिस संदीप की बात कर रहा हूँ, जो वो आरोपी है जिसने चिट्ठी लिखी है, ये बात अभी घर परिवार और गांव के आरोपी के पक्ष के लोग कह रहे थे, लेकिन पहली बार लिखित तौर पर आरोपी ने ये बात बताई है। इसीलिए जांच की दिशा बदल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस बड़ी जानकारी के लिए। हाथरस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी को चिट्ठी लेकर चारों आरोपियों संदीप, रवि, लवकुश और रामू ने अपने आप को निर्दोष बताया है।